हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ओह, सॉरी गाइस। उठते उठते भी टाइम लग जाता है, एकदम से उठा नहीं जाता। सो आज आप लोगों से यहीं पर हेलो। आप लोग भी मेरे जैसे हो कि एकदम से नहीं उठ पाते, 2 मिनट 4 मिनट लग ही जाता है, लेकिन उठना तो पड़ता है ना मॉर्निंग टाइम। चलिए उठती हूँ। सबसे पहले तो गीजर ऑन करना है। Oh my gosh। सबसे पहले गीजर ऑन करना है फ्रेंड्स, पानी गर्म करने को देना है, सो दैट बगैर गीजर गर्म पानी के तो नहीं नहाया जा सकता। मौसम अभी उतना ठीक नहीं है, गड़बड़ ही है। उसके बाद करूँगी बेसिक वाली क्लीनिंग घर की, जो मैं खुद करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर आती हूँ आप लोगों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई उठ जाओ। मोहन प्यारी। मोहन प्यारी नहीं, राधा प्यारी। राधा कौन? मैं। गॉड। राधा कौन? राधा हुई मैं। आप लोग बताइए, आपकी सुबह कैसी है? कैसा फील कर रहे हैं? फ्रेश फील कर रहे हैं या लेजी लेजी फील कर रहे हैं मेरे जैसा? मैं तो भाई कभी कभी तो फ्रेश, सबसे पहले गीजर का स्विच ऑन करती हूँ। कभी कभी तो भाई मुन्ना भाई, मैं तो कभी कभी तो फ्रेश फील करती हूँ। मैक्सिमम तो खैर फ्रेश ही फील करती हूँ। एंड धूप आ गई, अरे वाह। मैक्सिमम तो गाइस मैं फ्रेश ही फील करती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है लेट हो जाता है, लेजीनेस सी लगती है। तो आई एम ओके विद दैट ऑल्सो। अभी काम वाम करूंगी, नहाऊंगी तो ठीक हो जाएगा, फिट हो जाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर से लुढ़क जाने का मन है, लेकिन लुढ़कूंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि लुढ़क जाने से ही मामला गड़बड़ होने वाला है। लुढ़कना समझ रहे हैं ना, जैसे कि उठने के बाद फिर से लेट जाते हैं। सो मैं अभी लेटना नहीं चाहती। आई वाना गेट अप, सो मैं उठ गई। चलिए दोस्तों, आती हूँ, आती हूँ, फ्रेश होकर के आती हूँ, थोड़ा सा काम निपटा लूँ एंड कमिंग बैक। होती हैं बातें, होती हैं मुलाकातें। ट्रोई की लाइफ में आप सभी का वेलकम, स्वागत, सुप्रभात। फिर से आ जाइए मेरे साथ। जाना नहीं, यहीं रुकना, ठीक है? अभी आती हूँ, थोड़ा सा काम निपटा लूँ फटाफट, और जब तक काम करूंगी तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। देन आई कैन टेक बाथ, एंड इन द मीन टाइम एग्स चढ़ा देती हूँ बॉईल करने को, एंड दूध बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोगों के बीच में आती हूँ तब तक मेरा जो है एक सॉलिड वाला ब्रेकफास्ट हो चुका होता है। और फिर जो है मैं टी टाइम में आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, और फिर मैं एक हेवी वाला ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और मॉर्निंग टाइम अभी डिटॉक्स वाटर भी मुझे लेना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले जा रही हूँ दौड़ करके, गीजर ऑन हो गया, डिटॉक्स वाटर सबसे पहले अंदर लूँ। उसके बाद एग चढ़ा देती हूँ, दूध बॉईल कर लेती हूँ फटाफट। एग चढ़ा देती हूँ बॉईल करने को, एंड ब्रूमिंग करके, यानी कि घर की क्लीनिंग करके, नहा करके फिर जुड़ती हूँ आप लोग के साथ मेरे टी टाइम के लिए। ओके पुच्ची, एवरीवन स्टे हियर, सी यू। हे फ्रेंड्स, आई एम बैक, रेडी हो गई गाइज मैं, एंड आ गई आप लोगों के बीच में तैयार होकर के। बस जैसा मेरा वादा वैसा मेरा इरादा। सो कुछ चीज़ें बाकी हैं जिनको मैं पहन लेती हूँ फ्रेंड्स, लाइक मेरे डैंगलर्स, ओके, इनको पहनना है मुझे। ब्रेकफास्ट फ्रेंड्स एज यूजुअल आई हैड, एंड चाय बन रही है मेरी। सो टी टाइम पर मुलाकात आप लोगों के साथ में, जैसे कि यूजुअल होती है, रोज होती है। एंड यस, ब्यूटिफुल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, बालों को तो खोल के रख। सो फ्रेंड्स, हाउ एम आई लुकिंग? एम आई लुकिंग गुड? बाल अभी गीले हैं तो मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, सूखने दूंगी अभी इसको। अभी मुझे इसका कुछ कार्यक्रम करना नहीं है। और
मॉर्निंग वाला है डिटॉक्स वाटर, जो कुछ भी मैंने आपको बताया था, आई हैव हैड दैट। ये बन रही है मेरी चाय। फ्रेंड्स, पेपर लगाती हूँ इंडक्शन पर ताकि गड़बड़ ना हो। एक पेपर जो है वो मेरा देखिए क्या हाल है, मैंने उसको डस्टबिन में जो है करके रखा हुआ है। वो एकदम ब्राउन हो गया था, एकदम डार्क ब्राउन कलर का, जैसे जल जल नहीं जाता है वैसा वैसा हो गया था। तो मैंने उसे फिर रिमूव कर दिया एंड आई हैव चेंज द न्यूज़ पेपर। पहले मेरे पास समस्या ये थी कि मेरे पास पेपर्स होते भी नहीं थे, सो प्रॉब्लम थी, बट अभी तो है। रुको आप लोग, आती हूँ। नहीं, आने से प्रॉब्लम हो जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू सी मी, आने से हो जाएगा प्रॉब्लम, आप मुझे देख नहीं पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको मुझे यहीं पर सेट करना पड़ेगा, यहीं पर रखना पड़ेगा। सो यहीं पर सेट हो जाइए जब तक कि मेरा दूसरा जो है नया वाला मोबाइल स्टैंड नहीं आता है। मैंने ऑर्डर कर दिया है गाइस। तो तब तक जो है आपको मेरे साथ में ऐसे ही थोड़ा एडजस्ट करना मांगता है, ठीक है। सो चाय रेडी, बस 1 मिनट की बात है, 1 मिनट। चाय ले लूँ गाइस, चाय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बगैर चाय के मेरे को चलता नहीं है, मुझे चाहिए होती है मॉर्निंग मीटिंग। सो ब्रेकफास्ट के समय तो मैं मिल्क लेती हूँ, हॉर्लिक्स लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है। धूप भी अच्छी सी आ गई है, इट्स वेरी गुड, गुड वेदर, आज अच्छा वेदर है। आज फ्रेंड्स मेरे कुछ और इंपॉर्टेंट काम है, जो रेगुलर वर्क है वो तो है ही है, साथ ही साथ जो है कुछ और इंपॉर्टेंट काम। अब वो इंपॉर्टेंट काम पता है आपको क्या है? वो है वोटर लिस्ट से संबंधित। आई हैव चेंज माई प्लेस। सो प्लेस चेंज की वजह से जो है वोटर लिस्ट में जो है अपनी एग्जिस्टेंस को पाना जो है वो एक स्ट्रगल हो गया मेरे लिए। क्योंकि SIR वगैरह के जितने पंगे इस समय चल रहे हैं, जितनी क्या बोला जाए, जितनी धांधलियाँ चल रही हैं, वो मामला बहुत गड़बड़ है। और आम पब्लिक जो है, हमारे आप जैसे लोग, ना जाने कितने ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो है वो इससे सफ़र करने वाले हैं। सो अब मैं तो उसके लपेटे में आई गई हूँ। बताइए, सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि जिस तरह से वोटर लिस्ट में आपका नाम होना या वोटर ID जो है वो नए SIR के हिसाब से जो है फॉर्म एक्सेट्रा भर के रजिस्टर किया जाना, ऑल दोज थिंग्स, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसकी, अगर नहीं होती है मार्च एंड तक जो है, शायद उसकी लास्ट डेट समथिंग कुछ है, अगर नहीं होती है तो आपका आधार भी समवेयर जा करके ऐसा भी हो सकता है कि मान्य ना हो, आपका पासपोर्ट भी ऐसा हो सकता है कि मान्य ना हो। भाई कमाल है यार, कमाल है। मतलब क्या बोले हम, क्या ही बोले गाइस। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आई, लवली। चाय मेरी, कपड़े फ्रेंड्स धो के डाल दिए मैंने सूखने के लिए। सो मैं भी वरिड हूँ, आई एम ऑल्सो वेरी मच वरिड। क्योंकि देखिए, जब आप प्लेस चेंज करते हो ना तो कई तरीके की तकलीफें होती हैं। और आजकल के टाइम में किसी के पास जो है इतना आप बॉदर नहीं कर सकते ना कि आपके बिहाफ पे जाकर के सारी चीज़ें वो कर करके आएगा, फॉर्मेलिटीज़ जो भी ज़रूरी है वो करके आएगा। फिर भी देखिए, मैं आज कनेक्ट करूँगी BLO साहब से, देखूँगी उस एरिया के, जो मेरे एरिया नेटिव प्लेस के हैं, BLO कौन है, एंड आई ट्राई टू गेट द इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या सीन रहा। क्योंकि 23 24 में जो हुआ था इलेक्शन जो था, हाँ, उसमें तो वोट दिया था मैंने। और इसके पहले वाली जो लिस्ट थी उसमें नाम था, नाम है इनफैक्ट मेरे पास में। लेकिन अभी जो है ना कुछ समस्या ऐसी हो गई है एपिक नंबर से संबंधित, कि जिसकी वजह से जो है आई एम नॉट एबल टू रिट्रीव एंड सी माई नेम इन द न्यू वोटर लिस्ट। क्या हुआ है पता नहीं, उसमें से डिलीट कर दिया गया है, या उसमें जो है शिफ्टेड मेंशन कर दिया गया है, या नॉन एग्जिस्टेंट मेंशन कर दिया गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो आज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जो कि मुझे करना है, और देखती हूँ मैं करती हूँ। अगर जो है BLO से मेरी बात हो जाती है तो ये काम जो है मेरा सॉर्ट आउट, काफ़ी कुछ होने की संभावना होगी, स्टेटस पता चलेगी मेरी एग्जिस्टेंस की, कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ, कि आप भूत त्रोई से बात कर रहे हो। एंड अकॉर्डिंगली फिर एक्ट किया जाएगा। देखिए, अगर ऐसे हो जाता है टेलीफोनिक तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर किसी जान पहचान वाले को, किसी नोन वाले बंदे को जो है, बंदा बंदी जो भी मिल जाता है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बिहाफ पे जाकर थोड़ा सा पता लगाएं और मुझे जो है जीवित घोषित किया जाए। मैं भूत नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ। ये देश मेरा है, इस देश पर मैं पली बड़ी हूँ, यहाँ पर मैंने पढ़ाई करी है, यहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ का खाना खाती हूँ, यहाँ पे काम करती हूँ, अपने देश के लोगों से प्यार करती हूँ।
बताइए, हो गई ना हद वाली बात। कुछ न्यूज देख भी रही थी, पढ़ भी रही थी। तरह तरह की वेरियस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो है वो देखने सुनने में आई। भाई पेरेंट्स में और बच्चों में अगर 15 ईयर्स का अंतर से ज़्यादा है तो शायद उसमें कुछ मामला गड़बड़ है, या पेरेंट्स में या आप में या आपकी ग्रैंड पेरेंट्स में 40 ईयर्स से ज़्यादा का डिफरेंस है तो मामला गड़बड़। अरे यार हद हो गई यार। शहरी क्षेत्रों में भी जो है नेम्स को हटा दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हटा दिया गया है, लॉट मेनी थिंग्स। बहुत कुछ देखा मैंने, पढ़ा। इधर 3-4 दिन से जो है मैं थोड़ा उधर भी लगी हुई हूँ। आज जो है बिल्कुल एकदम कलबात में बैठकर जो है आप लोगों से टाटा बाय बाय करी मैंने। उसके बाद जो मेरे पास कुछ वर्क था, मैंने काम किया। फिर जो है शफल करते करते ध्यान दिया कि अरे यार ये वर्क भी पेंडिंग है, इसको भी करना है। तो मैंने वो सब भी जो है फिर देखना खंगालना शुरू किया। तो जब खंगालना शुरू किया तो तरह तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे देखने सुनने को मिली। तो आई वॉज लाइक, एक तरीके से कहते हैं ना कि बिल्कुल माइंड जो है ना एकदम रुक गया मेरा कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर अल्टीमेटली यही समझ में आया कि भाई पहले बीएलओ को कॉन्टैक्ट करती हूँ, देखती हूँ क्या स्टेटस है। उसके बाद फिर आगे के स्टेप्स लिए जाएंगे कि क्या किया जा सकता है। अच्छा मेरे जैसे कितने लोग होंगे, अच्छा आई एम एजुकेटेड, ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो अनएजुकेटेड हैं, जो इस तरह का वर्क करते हैं कि उनको जो है पूरा टाइम ही उनका सिर्फ खाने कमाने में ही निकल जाता है। मतलब एक टाइम की रोटी का वो लोग जुगाड़ नहीं कर पाते। और पुरुष क्यों, ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं होंगी, बूढ़ी औरतें होंगी जो इस तरीके से जीवन बिता रही, जो लोग रोड साइड पे रहते हैं। तो भाई इन लोगों का क्या 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 इनकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया जाएगा? चलो भाई, देखती हूँ, चलो अपना काम निपटाती हूँ गाइज, आप लोगों को बोर नहीं करूंगी, अपनी समस्याओं में मैं आपको नहीं घसीटूंगी। मिलती हूँ, इवनिंग में आती हूँ, फिर मुलाकात होती है, फिर बात होती है। नाइट ब्लॉग में जो है आप मेरे साथ रहिए। पूरा दिन जो है मैं क्या क्या कर पाई वो देखती हूँ, बताऊंगी आप लोगों को। बीएलओ से भी बात हुई तो इस विषय में भी जो है जो कुछ भी डेवलपमेंट रहा वो भी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि गाइज ये भी एक कारण हो रहा है मेरे जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम को ऐड ऑन करने का, थोड़ी सी एनजाइटी को बढ़ाने का। तो यार ह्यूमन बींग से एनजाइटी तो होती है, कितना भी किया जाए, कुछ चीज़ें जो है ना आउटर इन्वायरमेंट से बहुत इफेक्ट करती हैं। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, पुच्ची, बिग पुच्ची टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, सबसे मेरी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स के माध्यम से यार मुझसे जुड़ो आप लोग। ना जाने कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो रिलेटेबल होंगी आप लोगों में और मुझ मेरे साथ में, तो भाई जुड़ो ना, मुझे कैसे पता चलेगा। चलो आती हूँ, ओके बाय, टेक केयर, सी यू।